कंटेंट टफ नहीं है, एग्जाम टफ नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं होती, पेशेंस नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए रह जाते हैं। क्योंकि 1.5 से 2 साल चाहिए, 1.5 से 2 साल मात्र। और अगर कंटिन्यूटी में कोई ये दे तो उसका एग्जाम ना निकले ऐसा नहीं होता, लेकिन सब लोग नहीं दे पाते, कई फैक्टर्स होते हैं। अगर एग्जाम के स्ट्रक्चर की बात करो, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के 2 पार्ट होंगे, पहला रिटन और दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ इंटरव्यू नहीं टर्म इस्तेमाल किया है इन्होंने टर्म इस्तेमाल किया है पर्सनालिटी टेस्ट। ये पर्सनालिटी जज करते हैं। पर्सनालिटी का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, पर्सनालिटी का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब है कि जब आप कोई बात कहते हैं वो कितनी इफेक्टिव है, वो कितनी वैलिड है, उसके ग्राउंड्स क्या है। ठीक है, और अगर स्टेजेस के हिसाब से नॉर्मली जो आम बोलचाल की भाषा में चलते हैं उसमें अगर कहें तो एक प्रीलिम्स एग्जाम है, एक मेंस है और एक इंटरव्यू। अब अगर बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1, एक जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 एमसीक्यू टाइप का है, जीएस पेपर 2 भी एमसीक्यू टाइप का है। जीएस पेपर 2 जो है वो सीसेट है, बेसिकली एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होंगे उन्हें इजीली समझ आ जाएगा। प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 है उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेंस के लिए एलिजिबल हुए तो रिटन एग्जाम होगा। उस रिटन एग्जाम में टोटल जो पेपर होंगे वो 9 होंगे। कितने पेपर होंगे? 9। इन 9 में से जो फर्स्ट 2 पेपर हैं वो लैंग्वेज के हैं, पेपर ए और पेपर बी। इसमें से एक लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश है, वो कंपलसरी होता है। दूसरा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं, उसमें से कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी होती है। तो नॉर्मली नॉर्थ इंडिया है तो हिंदी ऑप्ट करोगे। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, 25% मार्क्स लाने। बात समझिए, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं हुएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बाद स्टार्ट होता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5। जो पेपर 1 है वो एसए है, एसए राइटिंग का पेपर होता है। फिर 4 जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 और 4। और फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। बात समझ आई? ये इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें, अभी मैंने कहा था मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है, लगभग अगर हम 18-19 का डेटा लें तो लगभग 10 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। प्रीलिम्स में जो अपीयर हुए वो 5 लाख थे, और मेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए वो कितने थे? 10,000। ये मेंस के लिए क्वालिफाई है, फाइनल रिजल्ट का नहीं है। फाइनल रिजल्ट जितनी वैकेंसी होती है उतने, कभी 1000 वैकेंसी है, कभी 900 वैकेंसी। बात समझ आई? इसलिए मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सीरियस कैंडिडेट केवल 20 to 25% है। अप्लाई करना अलग चीज है, फॉर्म फिल करना अलग चीज है। सभी अलग अलग फील्ड में सभी लोग भरते ही हैं फॉर्म, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो केवल 20 to 25% ही कैंडिडेट सीरियस होता है। तो कंपटीशन एक्चुअल में इतने लोगों से नहीं होता। मोटा मोटा मान के चलो, केवल ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 50,000 कैंडिडेट हैं जिनके साथ कंपटीशन है, क्योंकि केवल वही सीरियस कैंडिडेट है, इसके अलावा नहीं। अब अगर हम बात करें इस एग्जाम में हमें सक्सेस लेनी है तो एग्जाम क्रैक कैसे होगा, तो सबसे पहला है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेस चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेस। दूसरा हमें चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस, और तीसरा चाहिए आंसर राइटिंग स्किल्स या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यहाँ तुमने देखा होगा प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग नेचर है, आपने क्वालिफाई किया, मेंस के लिए आ गए। मेंस में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए? 10,000। ठीक है, मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, मेंस क्वालिफाई करेंगे और कम हो जाएंगे। अब 10,000 के करीब लोग मेंस लिख रहे हैं, फिर भी रह जाते हैं 8,000 में से 12,000। क्यों है? क्योंकि ना आंसर राइटिंग नहीं आता। 12th में पैटर्न होता है हमारा आंसर लिखने का, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस फिल करने हैं, ग्रेजुएशन तक भी वही चलाते हैं। ठीक है ना, एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन पहले को घुमा कर लिख दी, फिर तीसरी चौथी कुछ नहीं लिखी, फिर से नहीं एडजस्ट कर दी। ये पैटर्न होता है लिखने का बच्चों का। और नॉर्मली क्या होता है, टीचर सामने है तो कॉपी ले गए सर तुमने मार्क्स के रूप में, और टीचर भी इतनी बात पे ध्यान नहीं करते कि छोड़ो यार चलो, जब इसने ऐसा लिखा तो दूसरे वाले ने कौन सा बहुत अच्छा लिखा, तो सबको मार्क्स मिल जाते हैं, सब पास हो जाते हैं।
यही होता ना। और एक बार एक बच्चे को भी चेक कर रहा था मैं मेंस की, तो और नए नए 12 पास करके आए थे बच्चे, लड़की थी वो रोने लगी, अरे मैं क्या हुआ, ये मेरे 95% मार्क्स आए थे 12 में और आपने मेरे को 0 दे दिया, तो क्या कर सकते हैं। तो कारण क्या है, हम वो पैटर्न इसमें अडॉप्ट नहीं करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है एग्जाम निकालने की वो है आंसर राइटिंग स्किल्स। आंसर राइटिंग स्किल्स अगर किसी बच्चे के अंदर नहीं है वो नहीं निकाल सकता, और ये एक दिन में नहीं आती और ना किसी में पहले से होती, ये धीरे धीरे डेवलप की जाती है। डेवलप कैसे होती है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी में लगातार प्रैक्टिस करेगा, डेली बेसिस पे 1-2 आंसर लिख करके प्रैक्टिस करेगा, रेगुलर बेसिस पे क्रॉस चेक कराएगा, उसके बाद 100% होगा। इसके बाद अब मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, ये कैसे बनता है। सबसे पहली चीज जो जरूरी है, देखो कंटेंट टफ नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपतियों का टेन्योर कितना है, 4 किसका था, 5 ईयर्स है ना। तो मेरे कहने से 6 तो नहीं हो जाएगा, या मैं कुछ और लिख के दे दूं कि 5 कर दिया, 4 कर दिया, 5 तो 5 है, 5 तो 5 है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो कंटेंट स्टैटिक है। देखो कंटेंट बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि इसमें डायनेमिक इस सेंस में, क्योंकि जो करंट अफेयर्स आते हैं, न्यूज आती है, उनसे अपडेशन होती है। लेकिन कोई ये कहे कि कंटेंट टफ है, कंटेंट टफ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई तुम्हें रिसर्च नहीं करनी, इसमें कोई तुम्हें नया पेटेंट नहीं बनाना है, इसमें कोई रिसर्च पेपर नहीं निकालना है, कोई कॉपीराइट का क्लेम वाला मुद्दा नहीं। बात समझ रहे, यहाँ कंटेंट टफ नहीं है, टफ ये है कि आप उसकी लिंकिंग कैसे करते हैं, आप उसको करंट इश्यूज के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। वो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी तुम लोगों ने अगर न्यूज से कुछ लोग बच्चे अपडेटेड हों, तो इलेक्शन कमीशन में जो अरुण गोयल जी हैं, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में गया, कितने लोग अवेयर हैं इस चीज से, ठीक है। अब गवर्नमेंट का अपना एक ग्राउंड है कि भाई नहीं ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 6 ईयर का टेन्योर हो या 65 ईयर्स की एज हो, जो पहले पूरा हो जाए। तो कितना आसान है, अब तुम्हें बस लिंकिंग करनी है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप ऐसे पर्सन को क्यों नहीं अपॉइंट करते जिसका 6 ईयर पूरा कर दे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ करता है कि ऐसे को भी अपॉइंट किया जा सकता है जिसके 6 ईयर पूरे ना होते हो, काम खत्म हो गया। तो तुम्हें लिंकिंग करनी सीखनी है, जैसे जैसे लिंकिंग सीख जाओगे आसान होता चला जाएगा, कंटेंट टफ नहीं है। बात समझे। इसके बाद देखो, हाँ यही देखो, एक होता है कि आपको एनसीईआरटी से अपना बेस बनाना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक की, 6 to 12, ठीक है। लेकिन 6 to 12 तक की सारी एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट के लिए पढ़नी हो ऐसा नहीं है, सेलेक्टेड होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से बेस बनता है, लेकिन कई बच्चों को ये भी गलतफहमी है कि हमें कोई एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपको एक बेस इसलिए देता है ताकि जब आप स्टैंडर्ड कोर्स की प्रिपरेशन में एंटर करें तो आप अनअवेयर ना हो कि चल क्या रहा है। बात समझ रहे, जैसे सपोज आप जिस भी स्ट्रीम में आपने एंटर किया होगा, इसमें 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कभी सुने भी ना हो, टच भी ना किए, तो उसमें जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी बेस के तौर पे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करो आपको कोई समस्या उसमें ना आए। जब आप एनसीईआरटी से अपना बेस बना लो तो जरूरी होता है एक यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट करना, ठीक है। चाहे आप खुद से करें, चाहे आप किसी कोचिंग में करें, वो आपके अपनी चॉइस है। स्टैंडर्ड कोर्स है, ये कंप्लीट करना होता है। इसके बाद होता है आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दे, क्या करें, डाउट्स को रिजॉल्व करें। बिना डिस्कशन, बिना डाउट्स रिजॉल्व किए आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला है गाइडेंस, क्योंकि कंटेंट टफ नहीं है तो बचा क्या, गाइडेंस। भाई कोई हमें गाइड करता है कि इसमें कितना पढ़ना है कितना नहीं, एक लिमिटेड डोमेन में हम लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में अपना कवरेज कर लें। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, प्रैक्टिस। और लास्ट में अगर आप ट्रैक करते हो तो आप हो पास नहीं है, वैसे तो 30-40 मिनट 40 मिनट की डिस्टेंस है, लेकिन 2 साल लगते हैं अगर कोई सही से मेहनत करे। बात समझे भाई, एक तो आप बाहर से आ गए होंगे और एक के अंदर आपको एंट्री मिलेगी बतौर आईएएस ऑफिसर, तो वो कब मिलेगी, जब तरीके से मेहनत होगी 2 साल,
ठीक है ना, तब आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। और अगर हम बात करें कि हो सकता है किसी बच्चे को पावर, मनी, पोजीशन, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करें, ठीक है, ओबियसली मिलेगी। आप जब एग्जाम क्रैक करोगे तो आपको लाल बत्ती मिलेगी, पोजीशन भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन तुम ये रियलाइज करोगे कि इन सब के मुकाबले जो वेटेज है वो किसका है, नेशनल लेवल का। कंट्री सर्व करने में जो मजा है वो किसी काम में नहीं है। पैसा होगा, पावर होगा, पोस्ट होगा, सब होगा, लेकिन अगर किसी एक गरीब आदमी की आप जाकर के मदद करोगे, उसकी हेल्प करोगे, उसका एक, उसकी आंखों में जो आंसू टाइप से भर जाते हैं ना, और फिर वो तुम्हें देख करके थैंक यू जो बोलेगा, तुम उसके आगे अपनी सारी पावर सब कुछ खो दोगे। तुम सोचोगे बस ये था जिसके लिए मैं सर्विस में आया। बात समझे? अब देखो, जब सिविल सर्विसेज आपको ज्वाइन करनी है तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, एग्जाम क्रैक करो, एंटर कर जाओ। और दूसरा क्या है, एग्जाम तो क्रैक करना ही है, प्रिपरेशन के दौरान इश्यूज को समझो, देखो, उनके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करो, और एक ऐसा कंक्लूजन निकालो, एक ऐसा थॉट प्रोसेस निकालो जो कल को सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट भी करे। यानी कि आपने क्या फील करना है, बात समझ आई? फेसबुक पेज है मेरा एक, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और एक हम लोगों ने अभी 9 नवंबर था जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, उसमें हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था। तो उसमें जो यूपीएससी सीएससी के लिए एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है वो कम्प्लीटली फ्री है, उसको कोई चार्ज नहीं है। ये 3 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, करना चाहें ऑफलाइन में करना चाहें ऑफलाइन में, ऑफलाइन कॉलेज की वजह से किसी और वजह से नहीं आ पा रहे, ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तो कंप्यूटर ऐप भी अवेलेबल है, मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, दोनों में से किसी के भी थ्रू आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा आपके लिए मिल जाएगा।